हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नॉर्मल लेबर। और बेसिकली नॉर्मल लेबर का मतलब डिलीवरी से होता है, मतलब फिटस डिलीवरी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिना देरी किए इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी होती है, लेबर इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन्स, इट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। टू एक्सपेल विएबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ वूम थ्रू द वेजाइना इनटू आउटर वर्ल्ड। सीधा सा मतलब ये है कि हमारी लेबर एक सीरीज़ होती है जिसमें कई सारे के इवेंट्स होते हैं जो हम जानते हैं, वो अब बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें टेक प्लेस जेनाइटल ऑर्गन, जिसमें जिसमें कौन कौन से इसमें कौन चीज़ भाग लगती है, उसमें भाग लेते हैं हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स। किस कौन से जेनाइटल ऑर्गन? हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। या इट मीन्स कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे नहीं, मतलब। ठीक है। तो टू एक्सपेल विएबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आउट द वूम, यानी कि वूम से वायबल प्रोडक्ट्स को एक्सपेल आउट करना होता है इसके अंदर। ठीक है। एक्सपेल आउट करना होता है किसको? वायबल प्रोडक्ट्स को। कहाँ से? वूम से। तो वूम में वायबल प्रोडक्ट कौन कौन से थे? हमारे प्लेसेंटा, प्लेसेंटल कॉर्ड और हमारा बेबी यानी कि फीटस। ठीक है। वूम थ्रू द वेजाइना, किसके द्वारा? वेजाइना, वेजाइना के द्वारा या वेजाइना से। कहाँ पर? आउटर वर्ल्ड में। मतलब सीधा सा मतलब हुआ, देखिए तो लेबर में कई सारे के इवेंट्स सीरीज़ होती है जिसमें हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स भाग लेते हैं। इसमें होता है क्या है, मेनली जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से है ना, हमारे वायबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं यानी बेबी फीट यानी कि फीटस और प्लेसेंटल कोड जो होती है वो सब बाहर निकलती है वुम से, यानी कि माँ के गर्भ से बाहर निकल जाती है। ठीक है। और इसमें थ्रू द वेजाइना, किसके द्वारा? वेजाइना के द्वारा। कहाँ पर निकलती है? बाहर निकल जाती है। तो सीधी सी हो गई एक डेफिनेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कोई चीज़ें। तो एक दो वर्ड दिखाई देते हैं, एक तो होता है यूटोसिया, एक होता है डिस्टोसिया। तो यूटोसिया का मतलब होता है नॉर्मल और डिस्टोसिया का मतलब होता है डिफिकल्टी, यानी इट मीन्स अब नॉर्मल। तो जैसे कि हमारी हेडिंग में दिख रखा है, हमें नॉर्मल लेबर पढ़ रहे हैं। ठीक है। और अब नॉर्मल लेबर हम नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूटोपिया यानी नॉर्मल लेबर। ठीक है। और डिस्टोसिया मतलब डिफिकल्टी अब नॉर्मल, यानी कि इट मीन्स अब नॉर्मल लेबर, यानी कि एब्सेंस ऑफ एनी वन क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। मतलब कि वो क्राइटेरिया जो कि नॉर्मल लेबर को फुलफिल करते हैं, अगर एक भी एब्सेंस होगा ना, तो वो सीधा चला जाएगा किसके अंदर? डिस्टोसिया, इट मीन्स अब नॉर्मल लेबर के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं कि नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइटेरिया होता है स्पॉन्टेनियस ऑनसेट एंड एट टर्म, यानी कि जो होता है ना कि नॉर्मल लेबर वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, इट मीन्स जल्दी से होना चाहिए। ठीक है। और हम इसमें कोई मतलब अदर कोई पार्टी भाग नहीं ले सकती, यानी कि हम मतलब देखा जाए तो उसको हम लेबर को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकते। ये अपना आप होता है, ऑनसेट होता है और स्पॉन्टेनियस होता है और एट टर्म होता है। और एट टर्म कब होती है? 37 to 42 वीक्स पे। ठीक है। और एट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, ये एक तरह मतलब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर बेबी का हेड पेल्विक के अंदर की तरफ होता है। वो हम क्या अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से वो होती है पोजीशन, विदाउट अनड्यू प्रोलंगेशन। यानी कि इट मीन्स प्रोलंगेशन का मतलब क्या होता है? 43 वीक्स, 44 वीक्स, ये होती है प्रोलंगेशन, मतलब विदाउट अनड्यू प्रोलंगेशन। ठीक है। विथ यूज़ मिनिमल एड्स। मिनिमल एड्स का मतलब है कि जो माँ है और बेबी है ना, वो खुद में खुद मतलब डिलीवरी या फिर लेबर को काम करे। इसमें हमारे कोई एड्स वगैरह जैसे कि हम ऑक्सीटोसिन दे देते हैं या फिर हम हेल्प कर सकते हैं किसी भी और चीज़ से, तो वो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हम देंगे बट लो लेवल के ऊपर, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कि जो डॉक्टर है और पीडियाट्रिशियन और जो नर्स वगैरह होती है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हेल्प करे माँ की या बेबी की, फिर तो वो अब नॉर्मल लेवल में आ गया ना। ठीक है। विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू मदर एंड फीटस, यानी कि इट मीन्स कि अगर जो नॉर्मल लेबर हो रहा है उसमें ना तो माँ को कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए और ना ही फीटस को। ठीक है। तो इसके फैक्टर अफेक्टिंग और नॉर्मल लेबर देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं मैटरनल फैक्टर्स और दूसरे आते हैं फीटल फैक्टर्स। तो इस्चियल स्पाइन प्रोमिनेंट इसे होता है मैटरनल फैक्टर। इस्चियल स्पाइन प्रोमिनेंट का मतलब होता है कि जो हमारी इस्चियल स्पाइन होती है ना पेल्विस की, जी, इसे कहते हैं इस्चियल स्पाइन। तो इसका आकार है ना पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे, ऐसे मान लो। तो ये प्रोमिनेंट हो जाती है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है आगे की तरफ, यानी कि जो जो हमारी एशियल स्पाइन है वो आगे की तरफ आ जाएगी, जिससे क्या होगा, बेबी का हेड है ना सरपास नहीं हो पाएगा थ्रू द वेजाइना के अंदर या पेल्विस के अंदर। तो इससे हो सकती है दिक्कत कि बेबी पास आउट नहीं हो पाए। और नॉर्मल डिलीवरी का हो रहा है, और नॉर्मल डिलीवरी का हमारा एक ही मकसद है कि वो डिलीवरी होना चाहिए थ्रू द वेजाइना। ओके राइट। अगर यहाँ से नहीं होगा तो हमें सीजरियन करना पड़ेगा, और सीजरियन कर लिया मतलब इट मीन्स अब नॉर्मल लेबर हुआ है वो। ओके। और दूसरा होता है सैक्रल प्रोमिनेंट्री प्रोमिनेंट। सैक्रल प्रोमिनेंट्री का मतलब होता है जैसे कि ये देखो, ये हमारी होती है सैक्रल प्रोमिनेंट्री। अगर ये बड़ी होगी ना तो इससे क्या होगा, जो बेबी का पासेज है ना, पासेज वो रुक जाएगा और ये आगे की तरफ आ जाएगा, ये आगे की तरफ कम थ्रू हो जाएगा, जिससे की वजह से बेबी पास नहीं हो पाएगा थ्रू द वेजाइना के अंदर। ठीक है। और एक होता है प्यूबिक आर्च, नेरो। नेरो का मतलब सीधा सा मतलब जान सकते हैं कि जो हमारी एस्चियम बोन और प्यूबिक बोन होती है ना वो छोटी है,
जिसकी जिसकी वजह से बेबी बाहर नहीं आ सकता। और दूसरा था CPD यानी कि सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फीमेल की में कई सारे के जो पेल्विस की पोजीशन, पेल्विस के साइजेस होते हैं ना, वो अलग अलग, पेल्विस के पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे में गायनो पेल्विस आता है, वो एक सही एक पोजीशन, मतलब सही एक तरह का पेल्विस होता है, सही पेल्विस होता है जिसके अंदर बेबी मतलब जो मदर के अंदर कोई बेबी और मतलब बेबी और मदर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, इसे वो बोलते हैं गायनो पेल्विस। अगर ये वो नहीं होता, जैसे कि अगर वो हार्ट वाला हुआ, मतलब एक हार्ट शेप का होता है जिसमें मदर का पेल्विस हार्ट शेप का होता है, ठीक है, तो अगर वो हुआ ना तो फिर दिक्कत हो सकती है, जैसे कि लार्ज फीटस एज। इसके अलावा वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लार्ज फीटस साइज। ओके, यानी कि CPD के अंदर दोनों या फिर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। CPD के अंदर गायनोकोड पेल्विस भी हो सकता है और लार्ज फीटस साइज भी हो सकता है। तो ये होता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है। और फीटल फैक्टर, अब फीटल फैक्टर देते हैं वही सेम चीज़ है कि इंक्रीज साइज ऑफ फीटस। अगर फीटस का साइज़ बढ़ा है पेल्विस से तो फिर वो बाहर आने में दिक्कत करेगा, और दिक्कत करेगा तो हमें सीजरियन करना पड़ेगा, और सीजरियन किया तो वो अब नॉर्मल लेवल में चला गया सीधा का सीधा, और हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल लेवल, ठीक है। तो एनी अबनॉर्मलिटी इन फीटस इन यूट्रो, मतलब कि फीटस इन यूट्रो का मतलब है डिलीवरी के लिए, डिलीवरी के लिए मतलब एट द टाइम ऑफ लेबर, डिलीवरी के लिए सरपास मतलब वेजाइना के सरपास करने के लिए जो बेबी होता है ना, उसकी पोजीशन एकदम सही होनी चाहिए। मतलब कई सारी की पोजीशन होती है, बेबी की ब्रीच हो गई, वर्टेक्स हो गई, ये सारी पोजीशन होती है फीटस की, बेबी मतलब मतलब वुम के अंदर। तो एक पोजीशन होती है वर्टेक्स पोजीशन, तो उसी पोजीशन के अंदर बेबी बाहर आना चाहिए। अगर दूसरी पोजीशन में आता है ना तो दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लो कि बेबी का हेड अगर ऊपर की तरफ है और टांग लेग्स वगैरह नीचे, तो वो दिक्कत दे जाएगी, तो वो अब नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। मीन्स फीटस ऑफ पोजीशन आर एडुकेट, मतलब एक पोजीशन जो कि नॉर्मल लेवल को कंटिन्यू करती है उसे बोलते हैं फीटस इन यूट्रो। कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर मतलब कि लेबर होता क्यों है, इसका कॉज तो देखो भाई साहब अननोन है। यानी कि जो कॉजेज ऑफ अननोन है वो अननोन, मतलब कॉजेज ऑफ एटियोलॉजी जो है लेबर की वो अभी तक अननोन, यानी कि हमें क्या पता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि लेबर इस वजह से स्टार्ट हो सकता है, लेबर उस वजह से स्टार्ट हो सकता है। तो अब एक एक करके देख सकते हैं किन किन वजह से ये लेबर स्टार्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है यूटराइन डिस्टेंशन। यूटराइन डिस्टेंशन का मतलब होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। जैसे मान लो पहले यूट्रस इतना था, पहले नॉर्मल 7 सेंटीमीटर, फिर 60, हम जानते हैं कि 60 सेंटीमीटर तक हमारा यूट्रस, और उसके अलावा भी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हो गया तो ठीक है। और इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस, तो ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ फीटस या फिर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ अम्नियोटिक फ्लूइड। और इंक्रीज साइज ऑफ डिस्टेंशन किसकी वजह से होता है, यूट्रस का, ड्यू टू इंक्रीज साइज ऑफ फीटस, फीटस का साइज बढ़ रहा है लगातार हम जानते हैं। और इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ अम्नियोटिक फ्लूइड, तो फ्यूटस का मतलब जैसे मतलब यूट्राइन हमारी डिस्टेंशन क्या होता है कि मतलब खिंचाव होने लग जाता है, तो उसकी वजह से यूट्राइन जो होता है वो कम बैक या फिर रिवर्सिंग करता है। जैसे हम यूट्राइन का थर्ड लो होता है, जैसे कि वही मान लो एक तरह से। तो फिर हार्मोनल मैकेनिज्म देख लेते हैं, थर्ड वाला, सेकंड वाला हार्मोनल मैकेनिज्म एट द टर्म फीटल हाइपोथैलेमस, यानी कि फीटल हाइपोथैलेमस होती है। हार्मोनल मैकेनिज्म क्या क्या कहते हैं एट द टर्म, यानी कि लेबर के टाइम फीटल हाइपोथैलेमस जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, CRH यानी कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को मैसेज सेंड करता है। तो ये मैसेज क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सेंड करता है, ठीक है। कौन करता है, CRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ACTH को रिलीज करती है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये होता है ACTH, ठीक है। और एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड के पास जाता है, मैसेज सेंड करता है। और एड्रेनल ग्लैंड क्या करती है, रिलीज कोर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। और कोर्टिसोल हार्मोन मदर के प्लेसेंटा में जाता है, ठीक। प्लेसेंटा से मैटरनल सर्कुलेशन होता है, और मैटरनल सर्कुलेशन से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इंक्रूज, तो अब देखा जाए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, देखो इंक्रीज मोर एस्ट्रोजन रेदर देन प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन क्या करता है, वो करता है एक तरह से, तो मोर एस्ट्रोजन रेदर देन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इंक्रीज ऑक्सीजन रिसेप्टर 120 to 100 टाइम्स, मतलब कि जो होता है ना हमारा एस्ट्रोजन, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन काम करता है, ऑक्सीटोसिन काम करता है कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, कैल्शियम रिलीज करता है साथ में। और इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोस्थाग्लैंडिन्स, और ये सारे क्या काम करते हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देते हैं। तो अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ेंगे फीमेल्स के अंदर। और मैकेनिकल कॉजेज देखा तो मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स, यानी कि जो एक तरफ होता है कि जब माँ जोर लगाती है नीचे की तरफ, तो उस वजह से भी
लेबर की कंडीशन स्टार्ट हो सकती है। और परवेजानल एग्जामिनेशन, ऐसा माना जाता है कि परवेजानल एग्जामिनेशन यानी कि फिंगर सर्विक्स के अंदर बार बार पुट इन करने से ऐसा हो सकता है कि जो है कि वो डाउन एफर स्टार्ट हो सकते हैं। तो इन दोनों की वजह से हो सकता है इंक्रीज प्रेशर ऑन सर्विस के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है इन दोनों की वजह से। और सेंसेशन ट्रांसफर टू हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से सेंसेशन ट्रांसफर हाइपोथैलेमस होती है। और हाइपोथैलेमस वही जो भी ऊपर बताया था पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज सेंड करता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है फीमेल्स के अंदर। और एक्ट ऑन मायोमेट्रियम, और कहाँ वर्क करता है ये मायोमेट्रियम के अंदर। मायोमेट्रियम के अंदर क्या तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा वहाँ पे जाके, ठीक है। और लास्ट वन देखा तो एक फोर्थ वन इसका टॉपिक देखेंगे कि क्या क्या इलेक्ट्रोलॉजी में होता है। तो होता है प्रोजेस्टेरॉन डिप्रिवेशन थेरेपी, यानी कि इट मीन्स कि कई सारे के फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम कराते हैं, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो एस्ट्रोजन का इजीली बढ़ जाएगा, और ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो भी हमने हार्मोनल फैक्टर पढ़े उसकी वो सब दिक्कत हो सकती है, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और प्लेसेंटल एजिंग, ऐसा मानते हैं कि जैसे कि इंसान की एज होती है वैसे प्लेसेंटा की एज होती है। तो एक टाइम के बाद प्लेसेंटा अपनी जगह से हटना स्टार्ट हो जाती है। तो राइट गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, एंड पूरा वीडियो देखने की थैंक यू।